मुझे भली भांति स्मरण है जब श्री राधाष्टमी के अवसर पर हम लोगों ने इसी प्रांगण में प्रीति चौबनी लीला की चर्चा की थी, तो व्यासपीठ ने एक भाव आपको निवेदन किया था कि त्याग प्रेम का आधार है और धैर्य प्रेम का आहार, समर्पण प्रेम का श्रृंगार है और सेवा प्रेम का संस्कार, निष्कामता प्रेम का प्राण है और अनन्यता प्रेम की आन है, अनन्यता प्रेम की शान है। वैसे तो अनेक अनेक बार अनेक प्रसंगों में इस बात पर चर्चा होती ही है कि भगवान केवल भक्ति से नहीं अपितु अनन्य भक्ति से प्रसन्न होते हैं। स्वयं भगवान ने भी ऐसा कहा, भक्तों का भी ऐसा अनुभव है। और जब चर्चा प्रेम के देश की हो रही हो तब तो ये उपासना का प्राण तत्व है। और यहां मैं ये बात विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि जो हमारे श्री महाप्रभु जी की उपासना है, अनन्यता ही उस उपासना का मेरुदंड है। अनन्यता के भाव पर ही उपासना का ये महल खड़ा होता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये निवेदन किया था कि ये अनन्यता देखकर सुनकर सीखने वाला कोई भाव नहीं है। अनन्यता वस्तुतः क्या है? अनन्यता वस्तुतः आपकी बिखरी हुई चेतना का सिमट जाना है। बिखरा हुआ मन है, वो कितनी भी अनन्यता की बात कर ले और किसी को देखकर किसी से सीखकर वो अनन्यता का निर्वाह करने की चेष्टा भी करे तो वो कर नहीं पाएगा। यहां मैं एक और बात आपको निवेदन करूं कि अपने अपने प्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य देवी या देवता की ओर न देखना, उसका आराधन न करना, केवल इसी का नाम अनन्यता नहीं है। अनन्यता का आरंभ तो महाप्रभु कहां से करते हैं? पहले कहते हैं अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, अर्थात संसार के विषय की तो बात ही क्या करें, उसकी तो बात करना ही व्यर्थ है। अलम विषय वार्तया बोले उसकी तो चर्चा ही मत करो, क्योंकि विषय की वार्ता ही कोटि नरकों के समान घृणित है। नरक कोटि विभत्सया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं वृथा श्रुति कथाश्रमो, अर्थात वेद वेदांत की चर्चा से भी हमें क्या लेना देना है, वो भी व्यर्थ का परिश्रम है, क्योंकि वहां पर रसानुभूति तो है नहीं। वृथा श्रुति कथाश्रमो, और अगर कर भी लें तो क्या प्राप्त होगा? मुक्ति प्राप्त होगी। और महाप्रभु कह रहे हैं उससे तो हमें भय लगता है, बत विभेमी कैवल्यतः। पर इससे भी आगे वो कहते हैं परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः। और अगर सुखदेव जी सरीखे कोई परम भागवत श्री कृष्ण के चरणारविंद के किसी अमल भजन रस में मत हैं तो उनको भी वहीं रहने दो, हमें उनसे भी क्या लेना देना है। और अंत में अपने हृदय की बात कहते हैं, अपना हार्द प्रकट करते हैं कि परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु, अर्थात हमारा मन तो जागते सोते सपने श्री स्वामिनी जू के, श्री किशोरी जू के, वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद का भ्रमर बना रहे, चरणारविंद का मधुकर बना रहे। तो अनन्यता का तात्पर्य केवल ऐसा नहीं कि आप एक मंदिर जाते हैं दूसरे मंदिर नहीं जाते तो आप अनन्य हो गए। अनन्यता का अर्थ है संसार से लेकर ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद से लेकर भगवदानंद कहीं भी आपके मन की अटक ना हो, तब मन को अनन्य जानना चाहिए। सुधा निधि में ही महाप्रभु ने कहा ब्रह्मानंदैक वादः और कतिचन भगवत वंदनानंद मत्तः, अर्थात कोई ब्रह्मानंद में निमग्न है, कोई भजनानंद में निमग्न है, हमें ना इनसे कुछ प्रयोजन है ना उनसे कुछ लेना है। परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। ये मैंने आपको इसलिए निवेदन किया कि यहां की जो अनन्यता है, ये जो अनन्य भजन भावना है, ये देख सुनकर समझने वाला कोई विषय नहीं है।
उपासना में जब आप उतरेंगे, उपासना के भाव में जब आप उतरेंगे, तो होते होते वृत्ति का परिष्कार होगा। आप देखो, मैला कुचैला जल जो है, जब उसे छाना जाता है तो एक बार छनने से ही वो सारी धूल एक और नहीं होती, एक बार छाना जाता है, फिर दूसरी बार छाना जाता है। ऐसे ही जब आप उपासना का आरंभ करेंगे, फिर क्या होगा, सुनते, सीखते, समझते, देखते, फिर कुछ भावों का, कुछ बातों का स्वयं के जीवन में प्रयोग करते, धीरे धीरे वृत्ति का परिष्कार होगा, धीरे धीरे मन सिमटेगा। सबसे पहले मन संसार के विषय से हटेगा। संसार के विषय से हट जाने वाला ये सोचे कि मैंने वस्तु प्राप्त कर ली तो वो भूल कर रहा है, क्योंकि इससे आगे और भी बड़े बड़े भ्रम हैं, इससे आगे और भी बड़े बड़े फेर हैं, और या फिर मैं कहूं इससे आगे और भी कई प्रलोभन हैं। तो सबसे पहले मन संसार के विषय से हटेगा, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है। फिर उसके बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये समाधि का सुख भी कुछ फीका सा ही है भगवान के भजन के रस के आगे, भजन के सुख के आगे। जाहे लागी लगन घनश्याम की, धरत है पग और परत है कितहूँ, सुधि नाही धन धाम की। खबर पड़ेगी, अनुभव करेंगे। अभी तो क्या है, ये कोरा कहना सुनना है। अभी तो बैठे बैठे हम 3 लोक की संपदा ठाकुर जी पर न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे ही कहते हुए, सुनते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए हम 3 लोक की संपत्ति ठाकुर जी पर न्यौछावर कर देते हैं। पर वो कोई हमारे जीवन की वास्तविकता थोड़ी है, वो तो केवल कही सुनी बात है। पर जब आप उपासना करेंगे तो धीरे धीरे जब आपका मन सिमटना शुरू होगा, सबसे पहले संसार का विषय छूटेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे भाई केवल यही नहीं छोड़ना था, और भी बहुत कुछ है छोड़ने के लिए। माया के और भी प्रलोभन बहुत हैं। और माया के क्या, हमारे महाप्रभु जी तो कहते हैं कि मुक्ति निरादर, संतों ने कहा मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, अर्थात मुक्ति का भी निरादर करके भक्त जो है वो भगवान के भजन का रस लेता है। और फिर हमारे महाप्रभु तो कहते हैं परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः, कोई भजन कर रहा है तो उसको भी करने दो, हमारा उससे भी प्रयोजन नहीं है। हमें तो बस इतनी कृपा हो जाए, हम पर तो इतना अनुग्रह हो जाए, रहो दास्यम तस्याः किमपि वृषभानोर ब्रजवरीयसः, वो जो वृषभानु नंदिनी है वो किसी प्रकार हमको अपने एकांत दास्य में स्वीकार कर लें, हमें उनकी किसी प्रकार से कोई सेवा, कोई कैंकर्य प्राप्त हो जाए। जागते सोते सपने बस श्री जी के चरणार विंद की छटा का हमें ध्यान रहे, मुख में श्री जी का नाम रहे, हाथों में श्री जी की सेवा रहे, और इन पांव से वृंदावन की इन गलियों में रमण भ्रमण होता रहे। और हृदयम तस्याः पदम ध्यायता, और फिर कह रहे तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत् प्राणनाथे रतिहि। तो यहाँ की जो अनन्यता है वो विलक्षण है। विगत कुछ दिनों से हम श्री सेवक वाणी जी का आश्रय लेकर महाप्रभु जी की उपासना, इस वृंदावन रस रीति की चर्चा कर रहे हैं। और सेवक जी महाराज ने हम सब पर नाम का रंग डाला है, उनकी कृपा से हमको नाम का प्रेम, नाम की निष्ठा प्राप्त हुई है, नाम का स्वरूप उन्होंने उजागर किया। इस नाम में कौन सा नामी निहित है, ये रहस्य का उद्घाटन श्री सेवक जी महाराज ने किया। सेवक वाणी का ही जो ये 8वां प्रकरण है, अनन्य टेक प्रकरण, इस 8वें प्रकरण में बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है। मन को केवल संसार से ही नहीं, केवल विषयानंद से ही नहीं, अपितु ब्रह्मानंद और भगवदानंद से भी समेट कर और श्री जी के चरणारविंद में निवेदित कर देने की। तो मुझे लगा बड़ा सुंदर समय है, ये बड़ा सुंदर सुयोग है, सेवक जी की वाणी का चिंतन चल रहा है। तो उसी क्रम में इन 4 दिनों में हम इस अनन्य टेक प्रकरण की कुछ चर्चा करेंगे, और इसी भाव से ये चिंतन, इसी भाव से ये कथन श्रवण होगा कि सेवक जी महाराज की कृपा से श्री हरिवंश नाम में रति प्रीति हमें प्राप्त हो। हमारे यहाँ प्रथम प्रणाम श्री सेवक जी महाराज को यही कहकर किया जाता है कि प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ करहु कृपा, श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ श्री दामोदर मोपे
श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं, नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। देखो अनेक अनेक बार हमने चर्चा की कि भाई ये जो नित्य विहार रस है ये श्री हरिवंश नाम में छुपा है, नाम में रति, नाम में प्रीति, यही हमारा इष्ट तत्व है, यही प्राप्त हमको करना है। और श्री नागरीदास जी कहते हैं कि श्री सेवक जी महाराज की कृपा से श्री हरिवंश नाम की रति, नाम की प्रीति प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि इस नाम रूपी धन के धनी श्री सेवक जी महाराज हैं। बड़ा विचार करके श्री नागरीदास जी महाराज ने प्रथम प्रणाम श्री सेवक जी महाराज को निवेदन किया है। पिछली बार एक भाव हमने 4 दिनों में यहां स्मरण किया था, आपको याद है कौन सा था? कैसो शीश को फूल और कछु न रुचे ध्रुव पिय को, भावे यह सुख कैसो पव्यो है। मैंने इसलिए सुना कि ऐसा नहीं कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आपको पिछला पाठ याद है। और अब अगले पाठ में प्रवेश करते हैं। 4 दिन चर्चा होगी, 5वें दिन तो होली उत्सव होगा। एक भाव यहां से लेकर जाना है। और देखो जो विचार, जो चिंतन हम अकेले बैठकर करते हैं उसका प्रभाव कुछ और होता है, लेकिन जो विचार, जो चिंतन यहाँ व्यासपीठ की सन्निधि में सत्संग में किया जाता है उसका प्रभाव कुछ और होता है। तो गाते तो हम प्रथम दिन से ही हैं, लेकिन इन 4 पंक्तियों में श्री नागरीदास जी ने बहुत अद्भुत बात कही। नाम की प्रीति, नाम की रति मांगी, और फिर कहते हैं गुण गंभीर व्यास नंदन जू के, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं, नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। कि हे श्री सेवक जी महाराज, आप कुछ ऐसी कृपा मुझ पर करिए कि मेरा जो जीवन है ये प्रियालाल के अनुकूल हो जाए, किसी प्रकार मैं भी प्रियालाल के योग्य हो जाऊं, भा जाऊं उनको। ऐसी प्रार्थना श्री नागरी दास जी ने, श्री नागरी अली ने श्री सेवक जी महाराज के चरणों में की है। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, 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 करहूं कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, करहूं कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं, नागरी दास के
रसिक अनन्य नृपति मन भाऊ। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊ। हमारे यहाँ तो अष्टयाम की भाव भावना में भी इसी पद को गाकर प्रवेश किया जाता है। किसी भी रसोपासक के लिए ये प्रथम गेय भाव है, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ। हमारे यहाँ के रसिकों ने तो बड़ा निर्भ्रांत रूप से कहा कि बोले सेवक वाणी जो नहीं जाने, तिनकी बात रसिक नहीं माने। और एक प्रकार से देखा जाए तो जब श्री वनचंद्र जी महाराज ने आज्ञा दी कि श्री सेवक वाणी को श्री चतुरासी जी के संग ही रखा जाए, श्री चतुरासी जी के संग ही पढ़ा जाए, एक प्रकार से श्री वनचंद्र जी महाराज ने श्री सेवक वाणी को आचार्य वाणी के समकक्ष रखा। और आपको मुझे एक प्रकार से ये संकेत, ये संदेश दिया कि सेवक वाणी को जाने बिना श्री महाप्रभु जी की वाणी में, महाप्रभु जी के भाव में, महाप्रभु जी के रस में प्रवेश असंभव है। वस्तुतः ये सेवक वाणी ही है जो इस रस रीति के वास्तविक स्वरूप का प्रकाश करने वाली है। इसलिए मेरी तो इस सिद्धांत में बड़ी अनन्य निष्ठा है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि कोई भी रसोपासक हो, वो किसी भी स्थान से दीक्षित हो, पर सेवक जी महाराज सबके गुरु हैं, क्योंकि सेवक जी महाराज ने श्री हरिवंश नाम के स्वरूप और स्वभाव को उजागर किया है। यही वाणी है जो नाम की प्रीति और प्रतीति का प्रसाद प्रदान करती है। तो वाणी सबके पास में है। कर्म धर्म को करहु वेद विधि, को बहुविध देवतन उपासी, को तीरथ तप ध्यान ज्ञान व्रत, अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को जम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम वचन हम श्री हित हरि वंश उपासी। प्रेमी में एक बड़ा विशिष्ट प्रकार का आत्मसम्मान का भाव होता है। आपको स्मरण हो, कल भी मैं आपसे कह रहा था, जीव का वास्तविक सम्मान तो प्रभु ही करते हैं, उसे प्रेम प्रदान करके। हमारे यहां हित सखी प्रियालाल को आशीष देती है, चिर जीवो भूतल यह जोरी। जय श्री हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल यह जोरी। और महाप्रभु जी का, आचार्य का भावाश्रय लेकर, चरणाश्रय लेकर हम भी गाते हैं, लाडी जू थारो अविचल रहो जी सुहाग। हम भी नित्य गाते हैं, हों बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। प्रियालाल हमसे ये आशीष, ये भाव स्वीकार कर रहे हैं, ये वस्तुतः हमारा सम्मान नहीं है तो क्या है। कोई गाता है कि मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, और मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। जो जीव जन्म जन्म का याचक है, जीव जो जन्म जन्म का याचक है, याचना ही उसके स्वभाव में है, वो याचना किए बिना नहीं रह सकता। आप देखिए प्रभु उस जीव का कैसा सम्मान करते हैं। प्रभु एक दाता तो होता है, तो थोड़ा याचक को देता है और बदले में याचक से अपना यश सुनता है, लेकिन वो जो देता है वो वस्तु थोड़े काल के बाद समाप्त हो जाती है। याचक याचक ही बना रहता है। लेकिन प्रभु जब देते हैं, प्रभु जब जीव को सम्मान देते हैं, प्रभु जब जीव को प्रेम देते हैं, तो प्रभु वस्तुतः याचक को दाता बना देते हैं। जब प्रभु से जीव प्रेम और सम्मान प्राप्त करता है, तो आप देखो जो जन्म जन्म का याचक है वो प्रभु को देने लगता है, वो प्रभु को दान देने लगता है, वो प्रभु को सुख देता है, वो प्रभु को आनंद देता। तो वस्तुतः प्रेम जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम ही वस्तुतः जीवन का सम्मान है, प्रेम ही जीवन में सम्मान है। और ये सम्मान जीव को संत और भगवंत प्रदान करते हैं। पर जो प्रेमी है, एक और
वो कितना दीन है, तृणते नीच अपन को कहे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अरे वो अपनी प्रभुता नहीं सहे, वो इतना दीन है, इतना विनम्र है, लेकिन एक उसी समय अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक और उसमें बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण सी दैन्यता है, लेकिन एक और उसमें एक उत्कट सा बांकापन भी है। उसके पास बड़ा अद्भुत सा आत्मसम्मान है कि मैं प्रभु का हूं। परमानंद स्वामी एक भाव कहते हैं, मुझे बड़ा प्रिय है। वो कहते हैं, नंदलाल सो मेरो मन मानो, नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहाँ करे गो कोई री, हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होए। ये तन धर बहुरो नहीं पइये, वल्लभ भेष मुरारी। ये तन धर बहुरो नहीं पइये, वल्लभ भेष मुरारी। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारों वारी, नंदलाल सो मेरा मन मानो, सखी कहाँ करे गो कोरी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होए। न लोक की लज्जा, न परलोक की चिंता। यहां न लोक की लज्जा है और न परलोक की चिंता है। इसीलिए आरंभ में मैंने कहा, केवल लोक संग्रह छोड़ देना ही अनन्यता नहीं है। जहां लोक की चिंता भी ना हो और परलोक की चिंता भी ना हो। हमारे भगवत रसिक देव कहते हैं ना, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। बोले हमसे व्यवहार बने कि ना बने, हमसे परमार्थ भी बने कि ना बने। अगर रसिकों की दृष्टि से देखें ना, तो परमार्थ में भी कहीं बहुत सूक्ष्म सा स्वार्थ छुपा रहता है। परमार्थ जो है ना, उसमें भी कहीं बहुत सूक्ष्म सा स्वार्थ है। यद्यपि वो शुद्ध स्वार्थ है, वो कल्याण परक स्वार्थ है, पर है। यहां के रसिक कहते हैं, भाई हमें तो कोई ऐसी वस्तु मिली है, हमें तो कुछ ऐसा अमल रस, विमल रस चखने को मिल गया है कि परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, बस अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। देहु दया कर दान न बिसरो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। हमसे कुछ बने ना बने, हमसे कोई भजन साधन हो ना हो, बस इस वृंदावन धाम का आश्रय श्री जी हमें कृपा स्वरूप, प्रसाद स्वरूप प्रदान कर दें, और वृंदावन के आश्रय के प्रसाद स्वरूप दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ। उस दिन महाराज श्री मुझसे कह रहे थे कि कभी इस विषय पर चर्चा हो तो आप अवश्य कहना कि धाम में कुछ कुछ प्रकार की प्रतिकूलताएं सदा रही, और आज तो आप और मैं खूब सुख सुविधा के साथ रहकर यहां पर भजन कर रहे हैं, कर सकते हैं यदि करना चाहे तो। यहां एक समय ऐसा था जब कोई किसी को मंदिर जाने में भय लगता है कि मार्ग में जाने क्या दुर्घटना घट जाए। संत लोग यमुना जी का स्नान करके निकलते हैं और म्लेच्छ लोग उन पर थूक देते हैं।
मंदिर नहीं जा सकते, दिन रात प्राणों का भय है, प्राणों पर संकट है। उस काल में उस स्थिति में रहकर भी यहां रसिकों ने भजन किया है। कैसे किया? कुछ है जो वृंदावन का अनन्य आश्रय प्रदान करता है। जैसे ही जीव अनन्य भाव से धाम के आश्रित होता है, धाम अपनी जो संपत्ति है, अपना जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसके सामने प्रकट करता है, उजागर करता है। और ये बात मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से कह रहा हूं। जैसे ही आप धाम के आश्रित होंगे, धाम अपना स्वरूप आपके भीतर प्रकाशित करेगा, और वो जो भीतर प्रकाशित होगा उससे बाहर का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। और वैसे भी भाई मैं ऐसा विचार करता हूं, जब तक बाहर दृष्टि है तब तक आप भीतर की संभाल कर ही नहीं सकते। जब तक आपकी दृष्टि बाहर संसार पर है ना, आप कहीं पे भी रहते हो, आप अपने भीतर की संपत्ति नहीं संभाल सकते। इसीलिए तो सबसे पहले महापुरुष कहते हैं कि अंतर्मुखी होना सीखिए। इसीलिए कहते सबसे पहले आप पहले अंतर्मुखी होना सीखिए। पहले विचार तो करिए भजन क्यों करना है। कहीं भी किसी भी संसार के किसी भी स्थान में आप रहते हो, अगर संसार पर दृष्टि रहे तो कैसे भजन होगा? आप देखो, आप सब घर परिवार वाले लोग यहाँ पर बैठते हो, अगर परिवार पर दृष्टि रहे तो परिवार का काम कभी खत्म होता है? संसार का व्यवहार कभी खत्म होता है? संसार के संबंध कभी चैन लेने देते हैं? एक कार्य दूसरे कार्य को जन्म देकर ही तो समाप्त होता है। संसार का कोई भी कार्य दूसरे कार्य को जन्म देकर समाप्त होता है। संसार की कोई भी कामना अनेक कामनाओं को जन्म देने के बाद ही तो पीछा छोड़ती। इस दुष्चक्र का तो कभी अंत नहीं होता। जब कभी व्यक्ति भजन करता है, जब कभी व्यक्ति भजन भाव में प्रवेश करता है, तो अपने स्वरूप का विचार करके ही तो करता है कि भाई मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, किस लिए प्रभु ने मुझे ये मनुष्य का जन्म, ये देह दिया है, क्यों प्रभु ने संसार में भेजा है, क्यों मुझे प्रभु बार बार कृपा करके सत्संग में ले जाकर बैठाते हैं। ये विचार करके ही तो आप भजन का आरंभ करते हैं। तो आज अवसर आया तो मैंने आपको निवेदन किया। महाराज श्री ने मुझे उस दिन कहा कि कभी चर्चा हो तो आप अवश्य कहें कि ये एक प्रकार से स्वर्णिम युग है, गोल्डन टाइम भजन करने के लिए, स्वर्णिम युग है। ये बात तो वैसे भक्तमाल भी कहती हैं कि और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। यहां तो बड़े थोड़े से प्रयास से बड़ी वस्तु मिलती है भाई, बहुत बड़ी वस्तु। और मुझे बहुत साल पहले की बात हो गई, बोले मदन टेर पर नवेली शरण बाबा रहते थे। बोले अगर एक दिया सलाई की आवश्यकता होती थी ना, तो कई कोस बाबा को चल के जाना पड़ता था एक दिया सलाई जैसी वस्तु का संग्रह करने के लिए। इतना कठिन परिश्रम करके संत रहे हैं। और भाई कोई तो कारण होगा, जब ध्रुवदास जी कह रहे हैं खंड खंड हो जाए तन और अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। और कोई भाव और कोई प्रसाद यहां पर मिले कि नहीं मिले, पर एक बात तो मैंने अनुभव कर ली कि यहां पर रहते ही धाम की कृपा से धीरे धीरे मन जरूर सिमटने लगता है। ये धाम का अद्भुत प्रभाव है, ये धाम की विलक्षण महिमा है कि यदि आप गुरुजनों के निर्देशन में, गुरुजनों के मार्गदर्शन में यहां रह रहे हैं, और श्री जी की कृपा से यदि आपको सत्संग मिल गया है, यदि आपको यहां पर सतत सत्संग उपलब्ध है, तो बस सत्संग और धाम की कृपा से, नाम और धाम की कृपा से प्रभु के रूप का साक्षात्कार भी होता है और प्रभु की लीला चिंतन करने योग्य हमारा अंतःकरण भी हो जाता है। लेकिन मैं अपनी पहली बात दोहराता हूं कि हम जिस भजन भावना के, हम जिस भजन मार्ग के पथिक हैं, अनन्यता उसका प्राण है। आज भी सुबह दीक्षा का सत्र था, कल भी था, और मैंने एक ही बात सबसे निवेदन की, आज से पहले जो किया उस सबको प्रणाम करते हुए, आज से पहले जिसकी पूजा की, जिसकी सेवा की, जो व्रत उपवास हमने आज से पहले किया, उस सबको प्रणाम करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए, बस आज से एक संकल्प लेना है, आज से एक जीवन व्रत लेना है। अब से जो हमारा सुख दुख है, उस सुख दुख के साझी हमारे राधा वल्लभ लाल हैं। जो कहना है वो श्री महाप्रभु जी के चरणों में कहना है। अब किसी और द्वार पर नहीं जाना है, अब किसी और की आशा नहीं लगानी है, यहीं से अपने मन को समेटना हमें आरंभ करना है। सेवक जी महाराज ने पहली बात क्या कही? कर्म धर्म। क्योंकि जीव जो उलझा है, पहले तो कर्म में उलझा है, और कर्म से थोड़ा आगे चले तो धर्म में उलझा है। जो साधारण व्यक्ति उलझा रहता है ना, वो तो सुबह से शाम तक कर्म में उलझा है।
और जो कर्म में नहीं उलझाए वो धर्म में उलझाए। अब आप सोचो कि धर्म भी उलझाने वाला है। हाँ, जहां तक द्वंद्व है वहां तक उलझन है, जहां तक विधि और निषेध है वहां तक उलझन है। आप देखो शास्त्रों पुराणों में जितनी पूजा की विधियां आपको मिलेंगी, सब में विधि भी मिलेगी, निषेध भी मिलेगा। अरे यहां तक कि जप, भगवान का नाम जप जो कलयुग का यज्ञ है, वहां तक भी शास्त्र आपको निर्देश देता हुआ मिलेगा, भाई सुमेरु पार नहीं हो जाए माला का, कोई उंगली का स्पर्श नहीं हो जाए, ऐसा करने से जप दूषित हो जाता है। जहां तक विधि और निषेध है वहां तक उलझन है, वहां तक द्वंद्व है। और विधि और निषेध से मुक्त, विधि और निषेध से सर्वथा मुक्त यदि कोई पद्धति है, यदि कोई भाव है, तो केवल प्रेम है, केवल प्रेम है, वहां पर कोई द्वंद्व नहीं। हमारे श्री महाप्रभु जी का परिचय नाभाजी महाराज यही कहकर तो देते हैं, बोले इन्होंने एक ऐसी उपासना प्रकट कर दी कि विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। यहां तो बस केवल एक ही बात का व्रत है, सोवत जागत रटू निरंतर आप सब बुद्धिमान लोग यहां पर बैठे हो, विचार करो, आप लोहे की जंजीर से बंधे हो, कोई आपके हाथ से लोहे की जंजीर खोल के और सोने की जंजीर में आपको बांध दे, आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया? आपको लगता है इसमें कोई परिवर्तन आया? किसी ने लोहे की जंजीर खोली और आपको सोने की जंजीर में बांध दिया, पर बंधन तो बंधन है। संसार के द्वंद्व से छूटे तो यहां पर विधि और निषेध का द्वंद्व है, अब उससे मुक्त होकर कहां जाएं? और मैं तो यह समझता हूं कि संसार के द्वंद्व से छूटना सरल है। ये जो विधि और निषेध का द्वंद्व है, इससे छूटना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें जीव को बड़ा भय है। आधे से अधिक लोग तो भय के कारण ही भगवान के सन्मुख होते हैं, भय के कारण ही पूजा करते हैं, भय के कारण ही व्रत साधन करते हैं। उसके मूल में भय है, प्रेम नहीं, भय। तो वो विधि संसार का द्वंद्व तो छूट जाएगा। ये विधि निषेध का जो द्वंद्व है, इससे तो कोई समर्थ महापुरुष ही छुड़ा सकता है, इससे केवल प्रेम छुड़ा सकता है। तो सेवक जी महाराज बिल्कुल निर्भ्रांत होकर कहते हैं, बोले कर्म धर्म को करहु वेद विधि, माने कोई बिल्कुल वेद विधि का पालन करके आचार विचार से युक्त होकर कर्म धर्म करता है तो करता रहे। और फिर कह रहे कौ बहु विधि देवतन उपासी। देखो क्रम से बताया है सेवक जी ने, पहले कर्म फिर धर्म, धर्म माने जो वेद में जिन धर्मों का वर्णन किया यज्ञ आदि, और बोले उसके बाद कौ बहुविधि देवतन उपासी, और कोई बहुत विधि से अन्य अन्य देवताओं की उपासना करता हो। फिर कहते हैं कौ तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत अरु कौ निर्गुण ब्रह्म उपासी, और वो तीर्थ नियम संयम साधन करने के बाद कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता हो। सेवक जी महाराज कह रहे वो भी करता रहे। और फिर कह रहे कौ यम नेम करत अपनी रुचि, कौ अवतार कदम उपासी, और कोई भगवान के 24 अवतारों का भजन कर रहा है, बोले वो भी करता रहे। पर मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमने तो अब ये व्रत लिया है, हमारा तो अब यही जीवन व्रत है कि भाई कुछ भी हो शुभ और अशुभ न जानहि, स्वर्ग न इच्छाएं और नरक न डरें, धरें धर्म हरिवंश को, हमारा सर्वस्व। अब हमारे राधा वल्लभ लाल हैं, हमारे जीवन में एक व्रत है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। देखो जब तक ये करना है और ये नहीं करना, जब तक ये भाव ये विचार है, तब तक अर्थात आप अभी कर्म की सीमा में ही हैं, कर्म की सीमा में ही हैं। और जब तक ये विधि और निषेध का द्वंद्व है, तब तक मन को कुछ भी मिलेगा भाई, विश्राम नहीं मिलेगा। एक वो जो चैन होता है ना, आनंद, एक वो निश्चिंतता जो है, वो अलमस्तता जो है, वो जो मस्ती है जो संतों के जीवन में देखने में आती है। कबीर कहते हैं नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी
नहीं भाई। और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। कबीर जी कह रहे मैं तो उसकी तलाश में था जो चढ़े तो फिर उतरे नहीं। और जैसा अभी आपको मैं कह रहा था ना, जब तक द्वंद्व है तब तक खोना भी है, फिर पाना भी है, पाना भी है, फिर खोना भी है, हर्ष भी है, शोक भी है, हानि भी, लाभ भी, जय भी, पराजय भी, जन्म भी और मरण भी। इसीलिए पिछले दिनों चिंतन में कई बार मैंने आपको निवेदन किया, केवल मन लगाने के लिए भजन नहीं किया जाता है भाई, भजन मन से पार जाने के लिए किया जाता है। मन ही सर्वस्व नहीं है, मन तो यहां वहां लगता ही है भाई। महाराज जी मुझे उस दिन बड़ी प्यारी बात सुना रहे थे। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने पूछा किसी से, महाराज श्री से पूछा किसी ने, ये मन क्या है? तो बोले कुछ लोग बाजा बजा रहे थे, अनेक अनेक तरह के बाजा, और एक आदमी हाथ में 2 टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां लेकर और बस ऐसे ही पीट रहा था। किसी ने उससे पूछा ये क्या है? बोले मिल बाजा है ये। बोले इसका स्वर ताल का है? बोले नहीं, इसका कोई अपना स्वर ताल नहीं है, जहां जैसा देखता है वैसा ही बजने लगता है। तो श्री शरणानंद जी महाराज ने कहा बोले मन जो है ना मिल बाजा है, जहां जैसा देखा वहां वैसा बजने लगा। और देखो बिल्कुल ऐसा ही तो है, जिसमें मिला दो उस जैसा। अब यहां बड़ा आनंद आ रहा है, भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथन श्रवण हो रहा है। शाम को कोई जाकर सिनेमा में बैठा दे तो वहां भी आनंद होने लगेगा। वो होगा कि नहीं होगा? हो ही जाएगा, हाँ हो ही जाता है। इसे कहते हैं मिल बाजा, जहां गया वह जैसा गया। तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है भाई, भजन मन से पार चले जाने के लिए है, भजन मन के उस पार जाने के लिए। और गुरु कोई मन लगाना नहीं सिखाता भाई, वो कोई आपको ऐसा नाटक चेटक नहीं दिखाएगा, किसी युक्ति नहीं दिखाएगा आपका मन लग जाए। वो तो आपको मन के पार जाना सिखाएगा। ध्रुवदास जी मन के पार जाकर अपने मन से कह रहे हैं कि मन अब तू मेरो कहो कर, और युगल चरण रंग राज। अब अपने मन से ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बोले अब तक तूने जो कहा मैंने किया, अब तू मेरो कहो कर, युगल चरण रंग राज। तो मन के पार जाना है। जहां तक मन है, जहां तक मन की सीमा है वहां तक द्वंद्व है भाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं जहां लगी गोचर मन जाई, जहां तक इंद्रियां और ये मन जाता है वहां तक द्वंद्व है, वहां तक द्वंद्व है। वहां तक खोना भी है फिर पाना भी है। वहां तक थोड़ा आनंद आएगा फिर जाएगा, थोड़ा सुख मिलेगा फिर चला जाएगा। और इसी झूले में जीव अनंत अनंत काल से झूल रहा है। पर कबीर कह रहे हैं मुझे कुछ ऐसा मिला है, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। आपको याद हो कुछ समय पहले आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आप यहां आए और यहां खूब सारे आसन सिंहासन लगे हों, लोहे का, पीतल का, चांदी का, सोने का, और आपसे कोई कहे एक पर बैठ जाइए, किस पर बैठेंगे आप? सोने पर बैठेंगे ना, उसी पर बैठना चाहिए। ऐसे ही याचना वहां से की जाए जहां जाने के बाद, जिस द्वार पर याचना करने के बाद वो याचना समाप्त हो जाए। आपकी मेरी याचना समाप्त नहीं हुई। आज तक हमें भी बहुत मिला, यहां वहां से हमने भी बहुत पाया, कभी इस द्वार से पाया, कभी उस द्वार से पाया, संसार से लेकर देवी देवताओं पर्यंत हम भी पाते रहे, लेकिन हमारी याचना समाप्त नहीं हुई। जब प्रभु देते हैं जीव को तो उसकी याचना समाप्त कर देते हैं। जो उसकी याचना की वृत्ति है प्रभु उसे समाप्त करते हैं। इसीलिए मैंने कहा भाई प्रेम के बिना यह विश्राम नहीं मिलेगा, और बिना समर्थ महापुरुष के मन को सब ओर से समेट कर और इस भाव में लगा देने की युक्ति और किसी के पास नहीं है। इसीलिए कबीर ने गाया हम ना मरे
मरी है संसार। सेवक जी महाराज को वो समर्थ महापुरुष मिला और सेवक जी महाराज ने सब एक ओर रखते हुए मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपा। अर्थात मन कहाँ रहे हमारा? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। देखो ये एक पंक्ति मुझे तो इतनी जोरदार लगती है, मुझे लगता है सब वेद शास्त्रों का सार यहाँ ब्रज के संतों ने एक पंक्ति में कह दिया, भाई यही करना। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी, क्योंकि सारन को सार और रस को भी रस, ये सार का सार और रस का भी रस, परम रस कि राधा पद पंकज के भ्रमर होए रहिए। मैं तो कहता हूं बुद्धि की दौड़ लगानी बंद करो। ये बुद्धि की दौड़ जब तक है तब तक भ्रम है, तब तक भूल है। ये बुद्धि की दौड़ लगानी बंद करो, ऐसा होगा नहीं, ये बड़ा कठिन है। तभी रामकृष्ण परमहंस कहते थे मां काली से कि मां मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो, ये बार बार ये तुम्हारे होने का प्रमाण चाहती है। ये जो मेरी बुद्धि है ये तुम्हारे होने का प्रमाण चाहती है। आप साधक लोग यहां बैठते हैं, आपको कभी कभी भजन में अनुभव होता है कुछ, ऐसा लोग पूछते हैं, भजन में अनुभव होता है कुछ, आपको लगता है कि जैसे ठाकुर जी ने आपसे कुछ कहा, लेकिन एक क्षण के बाद आपको आपकी बुद्धि संशय उपस्थित कर देती है। आपको लगता है अरे हमसे कैसे ठाकुर जी कुछ कहेंगे, नहीं ये तो हमारी बुद्धि का भ्रम होगा। वो बुद्धि का भ्रम नहीं था, पर ये बुद्धि का भ्रम बुद्धि ने उपस्थित कर दिया, और बड़े दीर्घ काल तक यही स्थिति रहती है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मेरी बुद्धि तुम्हारे होने का पुनः पुनः प्रमाण मांगती है। प्रेम का कोई प्रमाण नहीं है भाई, प्रेम का प्रमाण तो बस आत्मा है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, प्रेम का प्रमाण तो आपका अंतःकरण है। तो ये बड़ी जोरदार बात है। एक इस बात को मान लिया जाए कि ये आंख मेरी लाडले मग रावरो हेरत रहे, और ये मेरी रसना चातकी रस घन तुम्हें टेरत रहे। इसीलिए मैंने अभी कहा कि आज सुबह दीक्षा सत्र में भी मैंने कहा जो करना था भाई हमने कर लिया, और अच्छी प्रकार से किया, ठीक प्रकार से किया, तो ही यहां तक पहुंचे। सबके प्रति सद्भाव रखते हुए अब इस प्रेम की गली में प्रवेश कर जाइए, अब पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अब से इस तन का, मन का, प्राणों का एक नाता है। अब तन मन प्राण के एक स्वामी हैं, हमारो राधा वल्लभ लाल परम धन राधा वल्लभ लाल। और यहां जब सेवक जी ने कहा ना कर्म धर्म को करहु वेद विधि, अर्थात जो कर रहा है उसे करने दीजिए। कई बार साधक यहां भी उलझ जाता है, कई बार साधक यहां अपने आप को किसी झंझट में डालकर बैठ जाता है, दूसरे को सिखाता है, दूसरे को समझाता है। यहां इसकी भी सख्त मनाही है, इसकी भी सख्त मनाही है। महाप्रभु कह रहे ना रहो को काहू मन ही दिए, वो सबको उपदेश नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी बात बता रहे हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छीरे। और एक और बात भाई, आपके कहने से कोई भजन नहीं करेगा। एक बात गांठ बांध लो, आपके कहने से कोई भजन नहीं करेगा, आपके करने से सब भजन करने लगेंगे। आप करिए, भजन करने से आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में एक सुवास पैदा होगी, उससे आकर्षित होकर भले कोई भजन में लग जाए, आपके कहने से कोई भजन नहीं करने वाला है। इसीलिए तो हमारे ध्रुवदास जी ने कहा अरे स्नेह में गोष्ठी कहा, अरे प्रेम का देश है, क्या बात करोगे, किससे बात करोगे और क्यों बात करोगे, कासो कहूं कौन पतियावे कौन करे बकवाद। प्रेम की बात है भाई, किससे की जाए, क्यों की जाए, कौन सुनने वाला है। तो आपके कहने से कोई भजन नहीं करेगा भाई, इसलिए व्यर्थ है कहना। करिए, आप करिए, करने से आपके भीतर वो सुवास प्रकट होगी, वो खुशबू आपके भीतर आएगी, जिससे आकर्षित होकर
कोई भजन करेगा। जब आप भजन करेंगे ना तो आपके आभा मंडल में एक विशेष प्रकार की शांति, आपके निकट एक विशेष प्रकार का सुख झलकेगा, बहेगा। वो सुख की धारा आपके आसपास बहेगी। और अंततः पापी से पापी, दुरात्मा से दुरात्मा भी हो, चाहता तो सुख ही है। जब उसे सुख मिलेगा, जब उसे आराम मिलेगा, जब उसे किंचित वो आनंद की अनुभूति होगी, तब वो भजन करेगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहकर भजन नहीं कराया, भजन करके भजन कराया। इसीलिए उन्हें आचार्य कहा जाता है। आचार्य आचरण करोती थी, ये थी आचार्य। भजन का आचरण करके भजन कराया, सेवा का आचरण करके जीव को सेवा में लगाया। तो इसकी भी मनाही है, साधक को इससे भी बचकर रहना है। कोई जो कर रहा है वो करे। ध्रुवदास जी सब बात कहने के बाद कहते हैं, यह प्रबोध ध्रुव जो मन धरे, सो भलो आपनो करे। बोले भैया हमने बात बता दी, हमने कंचन कांच का भेद भी बता दिया। अब जिसे जैसा रुचे वैसा ले ले, और जिसको इतना कहने के बाद भी समझ में न आए, कहने अपनी वो जाने। तो यहां सेवक जी महाराज ने कर्म धर्म से लेकर और भगवान के अनेक अनेक अवतारों का भजन करने वाले तक सबको समेटते हुए कहा, भाई जो जैसा कर रहा है उसको प्रणाम है, पर मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारा मन कहाँ रहे? हृदयम तस्याः पदम ध्यायता। एक जो रसोपासक है, एक हितोपासक जो है, जो महाप्रभु जी के चरणाश्रित है, जो हित की रीति से भजन कर रहा है, उसके मन में चिंतन रहे सदैव किसका? राधा रानी के चरण। ये महाप्रभु की आज्ञा है। हृदयम तस्याः पदम ध्यायता, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। और अगर श्री जी के चरणों का दर्शन आपको भावना में न हो, अब मैं आपसे कहूं चरणों का ध्यान करो, आप बोलो चरणों का ध्यान कैसे करें? नहीं होता। अगर चरणों का ध्यान नहीं हो तो भी चरणों के ध्यान के आसपास ही रहना है। कैसे रहना है? कब चरण तुम्हारे दे। नहीं ध्यान हो तो श्री जी से ये बात कहिए, लेकिन हमारा मन, हमारा चिंतन श्री चरणों के निकट रहे। कब चरण तुम्हारे दे। देखो मन जो है ना, 3 प्रकार का हो सकता है। या तो वो जो साधारण मक्खी होती है, मिष्ठान पे भी बैठती है, विष्ठा पे भी बैठती है, या तो मन ऐसा होगा। और या मन होगा मधुमक्खी के जैसा। लेकिन और परिष्कृत हो गया तो मन कैसा होगा? मधुकर के जैसा। संतों ने श्रेष्ठ वृत्ति बताई है, मधुकरी वृत्ति। मधुकर के जैसा मन, अर्थात वो कमल पुष्प पर ही बैठेगा और उसके मकरंद रस का ही पान करेगा। उसे फूल की पत्ती से भी कोई लेना देना नहीं। उसकी प्रीति अनन्य है पुष्प से। कहते हैं कि भ्रमर यदि चाहे तो लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन यदि पुष्प के मकरंद का पान करते करते सांझ हो जाए और कमल पुष्प अपनी पंखुड़ी बंद कर दे, तो कह रहे भ्रमर उस कोमल कमल की उस पंखुड़ी से छेड़छाड़ नहीं करता, क्योंकि उससे उसकी प्रीति है, उससे उसका प्रेम है। तो या तो मक्खी के जैसा मन होगा, और क्षमा करना अभी हमारा मन वैसा ही है। मिष्ठान पर भी बैठता है, विष्ठा पर भी बैठता है। यहां पर भजन का रस भी लेता है, संसार में विषय का रस भी लेता है। देखो संसार में रहना पड़े बात दूसरी है, पर संसार में रसास्वादन हो रहा है ये बात दूसरी है। इसके विषय में ईमानदार रहना चाहिए। संसार में रहना तो प्रारब्ध के अधीन है, ये आपके मेरे नियंत्रण में नहीं है। पर बस जीव प्रारब्ध के अधीन है, दैव और विधान के अधीन है, संस्कार के अधीन है, बंधा है, स्वतंत्र नहीं है। तो रहना पड़े वो बात दूसरी है। अस्पताल में कितनी भी सुविधा क्यों ना हो, आजकल तो सब सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनाए जाते हैं। अस्पताल में कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन अस्पताल में रहने वाले को कोई सुख थोड़ी होता है। वो शीघ्र से शीघ्र वहां से मुक्त होना चाहता है कि नहीं? वो वहां से चले जाना चाहता है कि नहीं? ऐसे ही संसार में आपको प्रारब्धवशात रहना पड़े बात दूसरी है, पर संसार में रसास्वादन तो नहीं हो रहा। संसार में आपको जो आप कहते हैं संसार में आपको मजा तो नहीं आ रहा। इसका चिंतन, इसका विचार ईमानदारी से करना चाहिए। और मैं ईमानदारी से करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार मैं आपसे कहता आया, आज फिर दोहरा रहा हूं कि जहां जाना है
ये जान लिया, ये समझ लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहां से जाना है ये जानना भी बड़ा जरूरी है। हमको कहां से आरंभ करना है? यदि ऐसी स्थिति है तो फिर हम वहीं से आरंभ करेंगे। तो अगर मैं कहूं, अपनी बात कहूं, तो अभी तो क्या है ना, मन मक्खी के जैसा है, यहां भी बैठता है वहां भी बैठता है, और परिष्कृत होगा फिर मधुमक्खी के जैसा, वो केवल पुष्पों का, अनेक 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 पुष्पों का वो मकरंद संचय करती है। फिर भ्रमर है, उसकी तो उसकी पुष्प से बड़ी प्रीति है, उसका पुष्प से बड़ा प्रेम है। तो यहां के रसिकों ने बड़ी बड़ी प्यारी बड़ी मधुर बात कही, बोले इस मन को मधुकर बनाना है, और मधुकर भी किस पुष्प का बनाना है? श्री जी के चरण कमल का मधुकर बनाना है। इसलिए मैंने कहा भाई यहां संतों ने बड़ी गंभीर बात बड़े सरल शब्दों में कह दी। अब गाइए आप। मेरे मन भूल मत जइयो, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। और एक प्रश्न का व्यासपीठ ने बिना ही पूछे उत्तर दे दिया कि अगर चरणों का ध्यान न हो तो क्या करें? कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल कर ले। गाइए। कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सफल कर लेऊं, कब तेर के निकट बिठावो, कब तेरे के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग मनाओ, कब अपनो भाग्य बनाओ। निज चरण में रस ढोरी, कृत कृत करो किशोरी, मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप वराधा। देखो इस पहले सवैये की 3 पंक्तियां वो तो मैंने समेट कर एक क्षण में आपको बता दिया, लेकिन जो अंतिम बात सेवक जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी, ये विचारणीय है, ये चिंतनीय है। सबसे पहले मन सदा श्री जी के चरण कमलों के निकट रहे। महाप्रभु ने यही संकेत किया, आदेश दिया है कि मेरा हृदय हे स्वामिनी सदा आपके चरणों का चिंतन करता रहे। श्री राधेव गतिर्ममास्तु पदयोः प्रेमामृत श्राविणी, अर्थात मेरे मन की कोई और गति ना हो, मन कहीं और न जाए, सतत आपके चरणों के निकट बना रहे, मंडराता रहे भ्रमर की भांति। मन भवरात हरे चरण कमल सो, मन भवरात हरे चरण कमल सो, आलिपटायो जी नाथ हरि शरणी आयो जी, नाथ हरि शरणी आयो जी। और भाई मुझे स्मरण आ गए सूरदास जी जब अपने मन से कहते हैं, चकैरी चल चरण सरोवर। उन्होंने चरण को उपमा दी सरोवर से, अपने मन के चकोर से कहते हैं, चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां कभी सुख स्वरूप आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु से तेरा वियोग नहीं होगा। चल प्रेम सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग।
चकैरी चल चरण सरोवर। तो या तो मन चरणों का ध्यान करे, नहीं तो चरणों को देखने की, चरणों को निहारने की, चरणों को दुलारने की इच्छा करे। ये एक हितोपासक के मन की गति हो, ये एक हितोपासक के मन की स्थिति हो। सेवक जी ने कहा ना, मन क्रम वचन। तो इस उपासना, इस भावना के अनुरूप मन कहां रहे? श्री जी के चरणों में है। अनेक अनेक स्थानों पर महाप्रभु जी ने सुधा निधि में अपने हार्द में यही बात प्रकट की। पूर्व भी मैंने आपको संकेत किया था, एक विशिष्ट, एक विलक्षण, एक अद्भुत, एक अनुपम, एक अनिर्वचनीय प्रेम की धारा श्री जी के चरणों से सतत प्रवाहमान है, सतत। और भाई, जैसा आपका मेरा मन है ना, कि गंगा स्नान किए शुद्ध नहीं होगा, जैसा आपका मेरा मन है ना, ये गंगा स्नान करने से शुद्ध होने वाला नहीं है। यमनेम, ये जब तप, ये तीर्थ ध्यान करने से भी शुद्ध होने वाला नहीं है। श्री जी के चरणों से जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें गोता लगाकर ही श्री जी के योग्य बनेगा। और महाप्रभु ने श्री जी के इस स्वरूप की बलिहारी लेते हुए कहा कि धन्य स्वामिनी यस्या प्रेम घना कृते पदनख ज्योत्सना भरस्नापित स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। अर्थात शरण में आने वाले जीव को वो पहले अपनी चरण नख चंद्रिका से स्नान कराती हैं, पहले धो मांझ कर उसे शुद्ध करती हैं, निर्मल करती हैं। फिर उसके हृदय कमल पर अपने चरण कमल प्रतिष्ठित करती हैं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, प्राण प्रतिष्ठा। श्री विग्रह पधराया जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। पर हमारे यहां संत कहते प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? जब अपने प्राणों में प्रभु के नाम और रूप की प्रतिष्ठा हो जाए, वो प्राण प्रतिष्ठा है। अपने प्राणों में प्रभु के रूप की प्रतिष्ठा, अपने प्राणों में प्रभु के नाम की प्रतिष्ठा। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। बोली सखी कहती है, जबलू नाम सांस तब ही लूं, एक मेक है जाऊं। ये क्या है? ये प्राण प्रतिष्ठा है, ये प्राण में नाम की प्रतिष्ठा है। ऐसे आप देखो, यहां के कुछ रसिक उपासक श्री जी के रूप में आ सकते हैं, रूप दर्शन के बिना नहीं रह सकते। सतत राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये अपने प्राणों में श्री जी के रूप की प्रतिष्ठा है। कुछ बड़ भाग ऐसे हैं जो धाम को ही अपना परमाश्रय मानते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उनके प्राणों में धाम की प्रतिष्ठा है। तो यहां सेवक जी महाराज कुछ इस ओर संकेत कर रहे हैं कि मन में प्रतिष्ठा हो जाए श्री जी के चरण कमलों की। मधुकरवत, सतत मधुकर की भांति मन उन्हीं चरण कमलों के निकट मंडराता रहे। फिर कहते क्रम, क्रम माने कर्म, मन कर्म वचन। ये मन, फिर मन के बाद कर्म। एक हितोपासक का कर्म कैसा हो, क्योंकि उसे संसार में भी व्यवहार में भी रहना है। एक हितोपासक का कर्म कैसा हो, सब सो हित, यही एक हितोपासक का कर्म हो। सर्व के प्रति सद्भाव। सेवक जी महाराज ने भी इस विषय पर बल देते हुए कहा, सब जीवन सुप्रीत। अच्छा, मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूं, आपके साथ भी मैंने कई बार चर्चा की कि सेवक जी महाराज ने यह बात बाद में कही, रीत निबाहत आपनी। अरे जो हमारी आचार्य की जो रीति है उसका निर्वाह बाद में करना, पहले सब जीवन सो प्रीत। क्योंकि अपनी रीति का अर्थात रस रीति का निर्वाह करने के लिए जैसा हृदय चाहिए, वो सर्व के प्रति सद्भाव रखने के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होगा। किसी के प्रति भी यदि आपके मन में कुभाव क्या अभाव भी है, तो एक कुभाव होता है, एक अभाव होता है। कुभाव तो है अहित का चिंतन, और अभाव क्या है? माने किसी को अपने से हीन समझना, किसी को अपने से कनिष्ठ समझना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, ये किसी के प्रति अभाव रखना है। आप किसी से श्रेष्ठ अपने आप को समझते हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं है आपको उस व्यक्ति को, उसके प्रति आपके मन में अभाव है। तो किसी के प्रति कुभाव हो या किसी के प्रति अभाव हो, यदि अभाव या कुभाव है तो आपके हृदय में सद्भाव नहीं रहेगा। और जब तक सद्भाव नहीं रहेगा तब तक महाप्रभु की उपासना में आगे बढ़ने का मार्ग मिल ही नहीं सकता। क्योंकि आचार्य ने आज्ञा की, भाई पहले सब सो हित,
पहले ये योग्यता प्राप्त करिए, मति निष्काम तो उसके बाद होगी। इसीलिए कल मैं कबीर साहब की बात आपको बता रहा था कि प्रेम का घर बड़ी दूर है भाई, बड़ी दूर है। कबीरा भाठी प्रेम की, कबीरा भाठी प्रेम की, प्रेम उतारे जाए पर कोई शीश देकर पिए तो पिए। इसीलिए जब तक मन में अभाव है या जब तक मन में कुभाव है, तब तक मन में सद्भाव नहीं ठहरेगा। आ भी जाएगा तो ठहरेगा नहीं, और नहीं ठहरा तो फिर रस रीति का जिस हृदय से आपने अनुगमन करना है, वो योग्यता, वो पात्रता प्राप्त ही नहीं हो सकती। महापुरुषों ने जो कहा है ना भाई, वो वेद शास्त्र का विचार करके कहा है, खूब विचार करके, खूब चिंतन मनन करके, मंथन करके वो ये नवनीत स्वरूप उपासना आपके मेरे लिए निकाल कर लाए हैं। संतन मथ निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, दया की आप पर, मुझ पर कृपा की कि भाई हमारे पास तो ना इतना समय होगा, ना हमारे पास इतना विचार करने की बुद्धि योग्यता होगी। हमको तो कोई संसार का विषय पढ़ाने लगे तो वही पढ़कर उसके पीछे चलने लगते हैं। हमारे पास क्या भेद करने की सामर्थ्य है कि क्या ठीक है, क्या गलत, क्या उचित है, क्या अनुचित? हमारे पास तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए संतन मत निर्णय कियो कि भाई कलयुग का जीव अज्ञ होगा, अल्पमति होगा, अल्पायु होगा, अल्पगति होगा, अल्पज्ञ होगा, अज्ञ होगा, उस पर कृपा करने के लिए सब श्रुतियों पुराणों का सार निकाल कर दिया। भाई ये सार की बात है, बस इतना कर लो, पर्याप्त है। देखो भाई, आपको एक गोली देने के लिए पढ़ाई तो डॉक्टर करता है ना वर्षों। आप तो बस जाते हो उसके पास, अपनी पीड़ा बताते हो, अपना रोग बताते हो, वो 2 गोली देता है, आप लेकर भले चंगे हो जाते हो। लेकिन वो 2 गोली आपको देने के लिए उसने बरसों लगाए, उसने बरसों का परिश्रम किया है आपको वो औषधि देने की योग्यता प्रदान करने के लिए। जीवन लगाया है हमारे संतों ने, अपने जीवन का उत्सर्ग किया है, तब ये सूत्र, ये सिद्धांत आपके मेरे लिए निकाल कर लाए हैं। ये तो भाई सीधी सीधी 2 गोली है, ले लो और भव का रोग दूर हो जाए। पर ये 2 गोली देने की योग्यता, ये औषधि आपको मुझे देने की योग्यता उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर करके प्राप्त की है। इसीलिए तो हमारे नागरीदास जी कहते हैं, बिलसिए खसम को कमायो। अरे हमारे लिए तो कोई धन कमा कर रख गया है, आपको मुझे कोई कमाना नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब महाराज जी ने कहा कि गोल्डन टाइम है, स्वर्णिम युग है, तो बिल्कुल ठीक है, आपको मुझे तो कुछ भी परिश्रम नहीं करना। अरे एक समय ऐसा था जब किसी को वाणी का भी आस्वादन करना हो तो उसे पहले बरसों परिश्रम करके वाणी के ग्रंथ का लेखन करना पड़ता था। कितने कितने कष्ट सहकर संत लोग एक वाणी की पुस्तक, एक जीवन काल, अपने जीवन काल में एक पोथी वो लिख पाते थे, एक प्रति अपने लिए वो संग्रह कर पाते थे, अथक परिश्रम करके। कैसी कैसी प्रतिकूलताएं थी। अरे आज तो हम चलते चलते यहां तक आ गए कि पोथी की भी आपको जरूरत नहीं रही, आप अपने फोन में एक बटन दबाते हो और वाणी की पुस्तक खुल जाती है। कितनी सुविधा तो आपके मेरे पास है। अब खबर नहीं इस सुविधा से लाभ हो रहा है कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक और ये सब हो और एक और आज भी किसी पुराने संत की हाथ की लिखी वाणी पोथी पुस्तक दर्शन करने को मिल जाए तो उसका दर्शन करने का आनंद ही कुछ और है। उसको दर्शन करने से ही आपके हृदय में भजन भावना का संचार होने लगता है। उसका दर्शन करके आपको लगता है कि 2 घड़ी बैठकर इसका पाठ कर लें, 2 घड़ी बैठकर इसका पाठ कर ले, उसके दर्शन में ही बड़ा सुख है। तो ये बात तो खैर दूसरी है कि इतनी सुविधा से कोई वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है कि नहीं, पर ये बात तो ठीक है ना भाई, कोई चाहे तो इसका लाभ ले सकता है। आज अगर किसी को वाणी का चिंतन करना है तो बहुत परिश्रम नहीं करना है भाई, वाणी आपके पास है, करिए चिंतन। पर कहां चिंतन की बुद्धि है हमारे पास, चिंतन की योग्यता है हमारे पास। इसीलिए संतों ने कृपा की। और जैसे जैसे इस कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे जीव और अल्पमति होता चला जाएगा, संस्कारहीन हो जाएगा, नित्य अशुद्ध वस्तु को ग्रहण करने की योग्यता समाप्त होती चली जाएगी। आज भाई शुद्ध देसी घी में बना खाना किसी को खिला भी दो तो खाकर बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसने परिश्रम किया नहीं, उसके जीवन में परिश्रम है नहीं, श्रम साधन है नहीं, तो भोजन पचाने की योग्यता भी नहीं है, तो जीवन में संस्कार है नहीं, सत्य वस्तु को ग्रहण करने की योग्यता भी हमारे पास में नहीं है। इसलिए भाई बुद्धिमानी तो इसी में ही है। अब तो
कृपा करो सब संत अब तो। कृपा करो सब संत। इसलिए बार बार आपसे निवेदन किया जाता है, भाई आप आरंभ कर रहे हो या आप कहीं पहुंच गए हो, इन संतों के पास रहना। जो प्राप्त कर चुके हैं वो कह रहे हैं साध संगत बिना भाव नहीं उपजाए। इसलिए बार बार मैं आपको बल देकर ये बात कहता हूं, नित्य प्रति दोहराता हूं, भाई भजन भावना में आप कहीं भी पहुंच जाना, पर कभी ये नहीं सोचना कि अब सत्संग की आवश्यकता नहीं है। ये इस भूल में कभी मत पड़ना, आप बड़ी हानि करा बैठेंगे अपनी। हो सकता है 2-4 दिन के लिए आपको लगे कि भाई अब तो कहीं नहीं रह गया संसार, अब तो भीतर भी कुछ नहीं बाहर भी कुछ नहीं, अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए। पर ध्यान रखना 4 कदम आगे माया मौसी खड़ी है थाल सजाकर, वो सत्कार करती है जीव का भली भांति। इसलिए इससे यदि बचना है और इससे यदि बचे रहना है तो दीन बचन संतन संग दरस परस कीजय। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय। तो मन कैसा? सदा श्री जी के चरणारविंद के निकट। और एक हितोपासक का, एक रसोपासक का कर्म कैसा? जो भी वो करे उससे सर्व का हित भले हो ना हो, लेकिन किसी का अहित ना हो। हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारी क्रिया से कभी भूल से भी किसी का अहित साधन ना हो जाए। इसीलिए कल सेवक जी महाराज ने विशेष रूप से कहा ना, बोले दुखद वचन कबहू ना कहे। हम वाणी से भी अहित कर देते हैं किसी का, हम अपनी क्रिया से भी अहित कर देते हैं किसी का, हम अपने विचार से भी अहित कर देते हैं किसी का। और अब मैं घूम कर आता हूं अपनी बात पर कि हमसे किसी का अहित ना हो जाए। अब ऐसी स्थिति हम अपने जीवन में कैसे साधें? तो भाई मैं कहूंगा श्री जी की सेवा में बने रहिए। भोर भये से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हम। हमारे गिरिराज जी के पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा आचरण करके दिखाया कि वो एक क्षण के लिए भी अपने समय को व्यर्थ जाने ही नहीं देते थे। कभी कथा सुन रहे हैं, कभी लीला का दर्शन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कभी शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं। माने सतत कभी नाम में, कभी रूप में, कभी लीला चिंतन में, और कभी धाम के गुणगान में, कभी धाम के आश्रय के भाव में पड़े हैं। पर मन को एक क्षण के लिए भी खाली नहीं छोड़ते हैं। देखो ये है तो कठिन, ये श्रम साध्य भी है, ये समय साध्य भी है। इसीलिए शायद गीता में भगवान ने अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते कहा। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बहुत सरल नहीं है, हाँ, पर असंभव भी नहीं है। और मैं तो कहता हूं इसी कठिन को साधने के लिए भगवान ने आपको अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना बनाया है। इसी कठिन को साधने के लिए भगवान ने मनुष्य बनाया। और भाई आप पर और मुझ पर तो केवल कृपा नहीं, विशिष्ट कृपा है। आपको मुझे केवल मनुष्य नहीं बनाया, मानुष तन और वृंदा विपिन और रसिकन संग विवि रूप, ये संपत्ति भी प्रभु ने आपको मुझे देकर भेजा, प्रदान किया। मानुष तन दिया, फिर वृंदा विपिन दिया, और फिर इन रसिकों के साथ बैठकर आप और मैं प्रियालाल के रूप की इस रस की चर्चा, इस रस की वार्ता कर रहे हैं, श्री जी के नाम का गुणगान करते हैं। ये कर्म नहीं तो क्या है? रसिकन संग विवि रूप। अरे नारद जी कहते हैं कि अमोघश्च, ये निष्फल नहीं जाता, ये निष्फल नहीं जाता। शंकराचार्य कह रहे हैं कि दुर्लभम त्रयमेव तद देवानुग्रह हेतुकम। ये किसी को मिला हो तो वो ये जाने कि मुझे दुर्लभ वस्तु प्रभु ने सुलभ करा दी है। दुर्लभ, एक दुर्लभतर और एक दुर्लभतम, परम दुर्लभ। मनुष्य हो और फिर मुमुक्षा भी हो, और कहते हैं महापुरुष का आश्रय मिल जाए तो कहना ही क्या, फिर तो पार हुआ समझिए। और इतने पर भी जो अपने जीवन का आदर न करे, तो ध्रुवदास जी कह रहे ताको रहिए रोई, ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में होई, और तोहु न चाख्यो प्रेम रस, अरे ताको रहिए रोई। बोले अभागा है वो। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं भाई, कि ये तन, ये जीवन पाकर
और वृंदावन और महापुरुषों की रसिक जनों की संगति पाकर भी तो हूं न चाख्यो प्रेम रस। प्रेम रस अर्थात सजल नयन पुलकित गात गदगद स्वर। पीछे मुड़कर देखो कि जीवन में यह संपत्ति पाई आपने कि नहीं। कभी ऐसा क्षण आया जब प्रेम से विह्वल हो गए। संसार के दुख से तो विह्वल जीव आता ही है और व्याकुल रहता ही है और रोता बिलखता चला भी जाता है। पर विचार करो, देखो पीछे घूम कर देखो, जीवन जिया कि नहीं जिया। एक जैसा दिन, एक जैसी रात। वो दिन रात गए तो एक वर्ष बना, वो वर्ष गए तो 10 वर्ष बने, 10 और 20 और 50, और इसको आपने जीवन कहा। पर ये जीवन नहीं है। एक जैसा दिन, एक जैसी रात, खाना पीना सोना और न कोई चीत। इस प्रकार के दिन 10 20 50 100 साल जीकर आप उसे जीवन समझो तो ये समझने में भूल है भाई। देखो जीवन जिया कि नहीं जिया। सजल नयन पुलकित गात गदगद स्वर। प्रभु के भाव में, प्रभु के प्रेम में विह्वल। ये कुछ क्षण आपकी मुट्ठी में है। आप तिजोरी में अपनी वस्तु बहुत संभाल कर रखते हो। तिजोरी में वस्तु बहुत संभाल कर रखते हो। मैं देखता हूं लोग खोल खोल कर देखते हैं, खुश रहते हैं। बैंक की कॉपी खोल कर देखेंगे, अच्छा इतना बहुत अच्छा है, बस उसी में आनंद में रहते हैं। पर जो ये जीवन की वास्तविक संपत्ति है, कभी देखा कुछ इसका संचय, कुछ इसका संग्रह भी है आपके पास? हैं 2 क्षण ऐसे आपके हिस्से आए? नहीं आए तो पाने का प्रयास करिए। क्योंकि मनुष्य होकर अगर वास्तविक संपत्ति कोई अर्जित की जा सकती है तो यही है। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। कोई ये मस्ती आपके जीवन में आई जिसके लिए कबीर कह रहे देखत चढ़े सुनत ही लागे और परस किए तन देत घुमाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। जो जन नाम अमल रस राते, जो जन नाम अमल रस तर गई गनिका सदन कसाई। तर गई गनिका सदन कसाई। कह कबीर गूंगे गुड़ खाया। कह कबीर गूंगे गुड़ खाया। बिन रसना क्या करे बढ़ाई। बिन रसना क्यों करे बढ़ाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। विचार तो करो, कभी जीवन में कोई क्षण ऐसा आया जब आप चेतना के उस धरातल पर थे जहां पर किसी ने प्रशंसा की तो आपको कोई सुख नहीं हुआ, किसी ने निंदा की तो आपको कोई कष्ट नहीं हुआ? क्या कोई ऐसा एक क्षण भी हमारे हिस्से है? अगर नहीं है तो भाई विचार करना चाहिए। क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। जहां जाना है वहां के लिए भी कुछ संग्रह किया, वहां के लिए भी कुछ संचय किया। तो आरंभ करना है भाई सर्व के प्रति सद्भाव, और सर्व के प्रति सद्भाव जीवन में बना रहे। आपसे किसी का अहित चिंतन, अहित साधन ना हो। इसके लिए मुझे तो लगता है ये जो आचार्यों ने ये जो मंगला से लेकर शयन पर्यंत की जो सेवा पद्धति आपको मुझे दी ना, ये अमोघ उपाय है। आप सेवा में बने रहिए, कितने अनर्थों से आप दूर रहेंगे। केवल ये भाव ही जीवन में आपको कितने अनर्थों से दूर रखता है कि आप सेवा में हैं। हो सकता है आपका मन बलात् आपको प्रेरित करे, उस ओर ले जाए, पर मैं समझता हूं सेवा की भावना हाथ पकड़कर रोक लेती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति से भूल नहीं होती है, पर सुधर जाता है, वो धीरे धीरे संवर जाता है। तो मन रहे श्री जी के चरणों में। और श्री महाप्रभु जी ने सुधा निधि में स्पष्ट किया है, तत्कर्मैव करह करो तुम। अर्थात जिस कार्य का संबंध श्री जी से है, अब मुझे केवल वही करना है। संसार का भी निर्वाह करना है तो ये मेरा नहीं, श्री जी के ही नाते अपना हित साधन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इसका निर्वाह करना है। और मैं साथ साथ आपको कहता चलूंगा भाई, बहुत सरल नहीं होगा। एक आध बार भूल हो जाए, 1-2 बार ठोकर लग जाए तो घबराना नहीं। प्रभु अस्वीकार नहीं करते, नहीं करेंगे। प्रभु आपको मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे।
फिर उठना, फिर चलना। लेकिन ये श्रद्धा की ये विश्वास की जो ये भूमि है और श्रद्धा का जो ये जल है और ये निर्विकारता की जो ऋतु है, ये प्रयास करना जीवन में बनी रहे। तो एक हितोपासक का कर्म कैसा हो? सर्व के लिए सुखद, सब सर्व के लिए सुखद हो, सर्व के लिए हितकारी हो, प्रयास तो ऐसा करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं वचन। वचन के लिए तो श्री सेवक जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए। नागरिया जी कहते हैं, आप गाना साथ में। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर हर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर पर, याते दुर्लभ काल न वृथा गंवाइए, जाते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। अब गाने की बात आई है तो गा ही लीजिए। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, चरण कमल दीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस 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 गाए गाए जीजै। हमारी जो चेतना है वो इन्हीं तीन धरातलों पर क्रियारत गतिमान रहती है, मन वचन और कर्म। एक उपासक इन तीनों धरातल पर कैसे रहे, कैसे जिए, ये सेवक जी महाराज ने इस अंतिम पंक्ति में बताया। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध, अर्थात कहीं से भी भूल ना होने पाए। मन कहां रहे, कर्म कैसा हो, और वचन से सतत क्या साधा जाए। जैसे आपको स्मरण हो, जब हमने सिद्धांत विचार लीला की चर्चा की तो ध्रुवदास जी ने कहा सांगो पांगोपासना, इष्ट गुरु मंत्र और रसिकों का संग, ये जब संरेखित होते हैं, आपके शब्दों में कहूं तो अलाइंड, अर्थात इन सब की दिशा एक ही हो, तब उपासना सिद्ध होती है। गुरु इष्ट मंत्र और रसिकों का संग, वही बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, यदि आप और मैं एक भी स्थान से यदि चूके तो उपासना का सिद्ध होना संभव नहीं है, भावना सिद्ध नहीं होगी। एक हाथ से कमाया, दूसरे हाथ से कमाया। इसीलिए संत लोग कहते हैं, भाई संभल संभल पग धरना, डग डग पे डर करना,
और नित्य नित्य गुरुदेव का स्मरण करना अर्थात गुरुदेव के आश्रय में रहना। कह कबीर ता दास की साहिब माने सेव। और यदि ये तीन भाव आपने साधे, तब आप देखेंगे उपासना का वो जो रस रहस्य है वो आपके भीतर प्रकाशित होगा। जैसे मैंने अभी प्राण प्रतिष्ठा कहा ना, वस्तुतः धर्मी ही धर्म का प्रकट प्रत्यक्ष जीवंत स्वरूप होता है। धर्म का वर्णन पोथी पुस्तक में नहीं मिलता और पोथी पुस्तक से धर्म समझा भी नहीं जा सकता। धर्मी ही धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप है। एक जो हितोपासक है वही हित धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप है। राधा नामैव कार्यम यनुदिन मिलितम साधनाधीश कोटिस त्याज्यो नीराज्य राधा पद कमल सुधा सत्वमर्थाग्र कोटि। अनेक अनेक वाक्यों से महाप्रभु ने बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा एक हितोपासक का जीवन कैसा हो। सेवक जी महाराज ने सरल करके आपको मुझे प्रदान किया और ये सत्संग की चर्चा और सरल करके आपको मुझे प्रसाद दे रही है। इसलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा भाई एकांत में बैठकर पुस्तक पढ़ोगे तो उसका प्रभाव कुछ और है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से अर्थ लगाओगे। अब बुद्धि यदि संकुचित है, आपका विचार यदि संकीर्ण है, तो अर्थ भी आप उतना ही लगा पाओगे। इसीलिए कल के प्रकरण में सेवक जी महाराज ने विश्राम में क्या कहा, तिनकी दई जो जूठन खात। तो मुझे तो जो प्राप्त करना है वो गुरुजनों के मुख से प्राप्त करना है, मुझे उनका उच्छिष्टामृत प्राप्त करना है, संतों का उच्छिष्ट पाना है, हमें संतों के मुख से सुनना है, अपनी बुद्धि से अर्थ नहीं लगाना है। गुरु उपदेश चलो इह रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, प्रेम मूल यह नाम है। गुरु उपदेश चलो इह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल। ये 9 लक्षण भक्ति के गुरु उपदेश। गुरु उपदेश आरंभ ही करते हैं सेवक जी महाराज, प्रथमम सेवो गुरु के चरण, प्रथम ही श्री गुरु पद उर ध्याऊं, ताते कछुक प्रेम रस पाऊं। अब मैं आपको सच्ची बात कहता हूं कि अनेक अनेक बार चर्चा चिंतन होने से क्या होता है, वाणी कंठस्थ हो जाती है। वाणी कंठस्थ हो जाती है, चलते फिरते वाणी का ध्यान भी बना रहता है, चिंतन पाठ भी थोड़ा थोड़ा संतों की कृपा से होता ही रहता है। लेकिन कभी कभी मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, लेकिन वाणी का वास्तविक आशय इस प्रकार सत्संग में बैठकर ही प्रकट होता है, सत्संग में ही उजागर होता है। ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आपको लगेगा कि शायद मैं यूं ही कह रहा हूं आपसे, पर मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। ये जो भाव यहां प्रकट हुआ, इससे पूर्व मैं भी इससे अपरिचित था। आपको लगे कि शायद मैं घर से तैयारी करके आया हूं, तो ऐसा नहीं है भाई। ये सत्संग की कृपा है, ये इसी मंथन इसी चिंतन की कृपा है। यहीं से वाणी अपना रस रहस्य प्रकट कर देती है। इसलिए भाई मैं तो अपने जीवन में सबसे बड़ा धन्यवाद जो देता हूं वो आपको देता हूं। मेरे जीवन में तो भाई सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र आप हैं। आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर। आप श्रवण करने बैठते हैं तो मुझे प्रभु का गुणगान करने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि भाई बिना श्रोता के चर्चा असंभव है, हो ही नहीं सकती। आप इतना गंभीर भाव यहां लेकर आते हैं, इतने प्रेम और सद्भाव से बैठकर आप यहां पर श्रवण करते हैं, तो मुझे तो व्यासपीठ से आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और प्रभु की कृपा के साथ साथ आपकी कृपा भी हम पर ऐसे ही बनी रहे कि इस प्रकार ये सत चर्चा, ये धारा ऐसे ही प्रवाहित होती रहे। आगे कहते हैं सेवक जी महाराज, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। अब जोई कहे करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरि
शुद्ध सकल मत हम श्री हित हरि वंश उपासी। मुझे एक घटना याद आ गई। हमारे परिकर में एक बालक है, अब तो बड़ा हो गया, 10-12 बरस पहले की घटना मैं आपको सुना रहा हूं। छोटा सा बालक नई कक्षा में गया तो जो अध्यापक था वो सबसे परिचय ले रहा था। सब बालक अपना अपना परिचय दो। 3री-4थी का बालक होगा उस समय, परिचय ले रहा था। भाई सब अपना अपना परिचय दो। बच्चे नाम बता रहे थे और किस जाति से संबंध रखते हैं ये भी बता रहे थे। तो उस बालक ने केवल अपना नाम बताया। जब अध्यापक ने पूछा कि पूरा परिचय बताओ, तो छोटा सा बालक क्या उत्तर देता है? बोले हम हरिवंशी हैं, हम हरिवंशी हैं। कल यही बात मैं आपको कह रहा था ना, यही मैं निवेदन कर रहा था। जब जब आपकी चेतना अपना कोई और परिचय स्वीकार न करे, क्योंकि सब परिचय असत्य पर आधारित है, वो क्षणभंगुर है, वो भ्रम है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे सन्मुख स्त्री आए, पुरुष आए, छोटा आए, बड़ा आए। प्रभु कह रहे सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। बड़ा गंभीर रहस्य इस एक पंक्ति में। भगवान ने ये नहीं कहा कौन आए, किस कुल से, किस जाति से कोई मेरे सन्मुख आ रहा है, छोटा है, बड़ा है, साधन संपन्न है, विपन्न है, ऐसी कोई बात भगवान नहीं कह रहे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासे। इसीलिए तो हमें आज तक सफलता नहीं मिली, क्योंकि हम इसके अतिरिक्त जाने अपना कौन सा परिचय लेकर प्रभु के सन्मुख जाते हैं। पर प्रभु के सन्मुख केवल एक ही परिचय है हमारा कि हम उनके हैं। मामई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। अब देखो यहां सेवक जी महाराज ने दूसरे सवैये में फिर कहा मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश। अब पहले ही कहा, अब फिर क्यों कह रहे हैं? कारण है। पहले सेवक जी महाराज ने जो शब्द कहे, कर्म धर्म वेद विधि तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत, ये सब हम देह के धरातल पर खड़े होकर करते हैं, अर्थात ये सब क्रियाएं देह से संपन्न होती हैं। अब अगले सवैये में सेवक जी महाराज ने कहा ये सब क्या है? ये सब अभिमान हमारा मन ओढ़े रहता है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति है तू अविद्यानासी। और यहां सेवक जी महाराज स्पष्ट करें, बोले भाई ये जो जाति कुल से संबंधित ये जो विचार परंपराएं जो भी आप लोग पालन करते हैं, पर सेवक जी महाराज कह रहे अंत में है संस्कृति का ही हेतु, अर्थात संसार से मुक्त कराने वाला इनमें से कोई नहीं है। आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं, समय पर सब काम करते हैं, बड़े आचार विचार से करते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको स्वर्ग जैसा कोई श्रेष्ठ लोक मिल जाए, पर ध्यान रखना कोई भी सुख, कोई भी संपत्ति, कोई भी संपदा, कोई भी समृद्धि आएगी, आ सकती है, आएगी। ब्रह्मलोक का वैभव भी जीव को मिल सकता है, परंतु आएगी लेकिन ठहरेगी नहीं। ये बात सदा स्मरण रहे। ये वस्तु आई है पर ये ठहरेगी नहीं, ये मिला है पर ये रहेगा नहीं, ये मिला है पर ये रहेगा नहीं। और यदि आप ठीक प्रकार से विचार कर लेना कि भाई जो मिला है वो रहेगा नहीं, आप देखो कि उसमें आसक्ति हो नहीं सकती। भूल जाते हैं ना हम हमें लगता है कि ये रहेगा, ये सदा हमारे पास रहेगा, अमुक व्यक्ति हमारा ही रहेगा, ये संबंध सदा ऐसा ही रहेगा, ये धन संपत्ति संपदा, ये पद प्रतिष्ठा सम्मान, ये ऐसे ही बना रहेगा। तो यही भगवान की माया है। दूसरे को व्यक्ति बड़ी शीघ्रता से सरलता से उपदेश कर लेता है, लेकिन जब स्वयं उस स्थिति में आता है तो विचार नहीं कर पाता, सब ज्ञान ध्यान बह जाता है उस समय। इसी को भगवान की माया कहते हैं। इसीलिए कबीर ने कहा बचना रे बाबा बिलैया मारे मटकी, ब्रह्मा पे झपटी शंकर पे झपटी और पंडित जी की तो पोथी लसटकी। दूसरे को उपदेश व्यक्ति करता है, खूब करता है, कर ही रहा है। अब हम आपको कब से उपदेश कर रहे हैं? अब आप पता, आपको क्या खबर कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है, मेरे भीतर की स्थिति क्या है, कौन जानता है?
और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो सेवक जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, भाई ये जो कुल कर्म और ये जो धर्म कर्म व्रत आदि है, ये श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले हैं, लेकिन परम फल प्रदान करने वाले नहीं है। ये जो भी वस्तु देंगे वो आएगी पर ठहरेगी नहीं। अब विचार करके उसका ग्रहण करना चाहिए। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा अनेक अनेक आसन बिछे हों तो भाई सर्वश्रेष्ठ पर ही बैठना चाहिए ना। मनुष्य का जन्म मिला है, स्वर्गलोक आदि के सुख भी प्राप्त हो सकते हैं, पर यदि यहाँ सुख दुख से पार जाने की भी सुविधा है, सुख दुख से पार भी जाया जा सकता है, यहाँ वो सच्चिदानंद, वो परमानंद, वो प्रेमानंद भी प्राप्त किया जा सकता है, फिर तो मुझे लगता है भाई किसी अन्य विचार का त्याग करते हुए मनसा वाचा कर्मणा त्रिशुद्ध सकल मत गुरुजनों के, अपने आचार्य चरणों की शरण होकर ही रहना चाहिए। तो ये प्रथम पंक्ति में सेवक जी ने कहा संस्कृति हेतु, और यहां तो सेवक जी महाराज कह रहे उल्टे यही जन्म और मरण का कारण है। बोले जन्म और मरण से छुड़ाने वाले तो क्या कहिए, उल्टे यही जन्म और मरण का कारण है। अभी तो बड़ी विचित्र बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं, पर मैं तो सेवक जी महाराज की वाणी का अनुसरण कर रहा हूं ना। जो ये कह रहे हैं मैं आपसे कहूंगा, मुझे कहना पड़ेगा। यहां तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो वेद आदि में ये जितने कर्म धर्म का वर्णन है, जितने व्रत तीर्थ उपवास हैं, ये उल्टे संसार के ही फेर में डालने वाले हैं। शायद इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कि वेद क्या कहता है। इस समय अर्जुन उस बात पर ध्यान ना दे। वेद त्रिगुण की बात करता है, मैं त्रिगुण से अतीत हूं, मैं त्रिगुण से परे हूं, इसीलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, ऐसा आदेश भगवान ने अर्जुन से गीता जी में किया। तो आप और मैं भ्रम से यहां से निकल कर आए तो यहां उलझ गए। यही तो मैंने आपको आरंभ में कहा, अरे संसार छोड़कर आए तो फिर धर्म कर्म में उलझे, फिर विधि और निषेध के द्वंद्व में आकर पड़े। संसार का फल भी संसार, यहां का फल भी संसार। यही उदाहरण तो मैंने आपको दिया, लोहे की जंजीर खोलकर कोई सोने की जंजीर बांध दे, कोई स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आता, कोई भी परिवर्तन नहीं आता भाई। बंधन बंधन ही है, और पराधीन सुपनेऊ सुख नाही। कोई हो जो आपको स्वतंत्र कर दे, जब शुभ अशुभ का विचार ही ना रहे, जब हानि का कोई भय ना हो, जब लाभ का कोई लोभ ना हो। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गर्जना करते हुए कह रहे हैं, स्वर्ग ना इच्छाएं और नरक ना डरें, धरें धर्म हरिवंश को, धरें धर्म हरिवंश को। बोली सकी कहती है ना, को निंदत को बंदत और वृथा बकत बहु तेरे। अरे मोय अपनो दूलो राजी चाहिए, जहां संग पारे फेरे, सब विधि मैं इनकी और ये मेरे। कि ये ऐसी निश्चिंतता जब मन प्राप्त कर ले, तो जब तक आप पड़े रहेंगे उसी विधि और निषेध के द्वंद्व में, तब जब तक मन द्वंद्व मुक्त नहीं होगा, तब तक निर्भय नहीं होगा, निश्चिंत नहीं होगा, निर्ग्रंथ नहीं होगा। फिर कह रहे हैं सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि विशुद्ध प्रीति और प्रतीति प्राप्त करने के लिए मैंने ये विधि और निषेध की सब श्रृंखला छोड़ दी। अर्थात जिस कर्म में विधि और निषेध है वो स्वयं बंधन में है, मुझे क्या मुक्त करेगा। इसीलिए बड़े विचार से गोस्वामी जी ने कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान। चतुर्भुज दास जी महाराज तो द्वादश यश में कहते हैं, साधु बाट वैकुंठ की। बोले और विचार क्यों करते हो भैया, भगवान का भक्त है, वही वैकुंठ की बाट है, बस उसके पीछे पीछे चलिए। और आप और मैं स्मरण करें तो भगवान ने भी यही कहा। भगवान ने अनेक अनेक बातों का वर्णन करने के बाद बीच में ऐसे धीरे से भगवान ने कहा, लेकिन अर्जुन श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है जिस पर गुरुजन चल के जाते हैं, महाजनो येन गतः सपंथा। कई बार कहते थे ना आप हम कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए। आपके मेरे लिए तो भाई वो मार्ग है जिस पर हमारे जिसे महाप्रभु जी ने प्रकट किया, और उस मार्ग पर श्री सेवक जी ने हमें चलना सिखाया। श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया ये मार्ग, और सेवक जी महाराज ने हमें उस मार्ग पर चलना सिखाया। तो आपके मेरे लिए भाई कोई और मार्ग नहीं है, कोई और विधि और कोई और भाव विचार नहीं है।
यही आपके मेरे लिए कर्म है, यही आपके मेरे लिए धर्म है, यही आपके मेरे लिए सर्वस्व है। तो सेवक जी महाराज कह रहे उस स्वतंत्र रीति का, उस रस रीति का, उस प्रेम रीति का आस्वादन करते हुए विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। अब जोई कही करे हम सोई, आय सुलिए चले निज उदासी। यहां श्री सेवक जी महाराज ने श्री महाप्रभु जी के उस नित्य सहचरी स्वरूप का संकेत करते हुए कहा है। और विशद अर्थ इसका यही है कि अब हमारे लिए कृत कर्तव्य क्या है। जिस प्रकार सहचरियां भोर से सांझ प्रियालाल को दुलराती हैं उस नित्य निकुंज में, उसी प्रकार उन्हीं सहचरियों के भाव में, उन्हीं सहचरियों के रंग में रंगते हुए, उन्हीं के भाव में पगते हुए, सखी चहूर फिरे चकडोर सी, सेवा को भाव लिए मन माही। यहां एक बात मैं बिल्कुल निर्भ्रांत होकर आपको कह देना चाहता हूं। आप सब लोग घर में, परिवार में रहते हैं, और मैं ही आपसे सदा कहता हूं परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करिए। लेकिन जब बात भजन की आए, जब बात आत्म कल्याण की आए, जब बात जीवन निर्माण की आए, तब सब कर्तव्य कर्म एक और, कोई आवश्यकता नहीं है उस पर ध्यान देने की आपके कुल की परंपरा क्या है, लोग क्या कहते हैं, वेद शास्त्र आपके लिए क्या आज्ञा करते हैं। एक उपासक के लिए उसके गुरु की आज्ञा ही केवल उसका धर्म है। बस आपको संसार के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य पालन करना है खूब करिए, लेकिन जब भजन की बात आए, भजन की रीति में, भजन की रीति में कुछ मिलावट करने की आवश्यकता नहीं है। भजन की रीति में आपको लोक संग्रह या लोक रंजन का विचार नहीं करना है। कौन रूठेगा, कौन प्रसन्न होगा, इसका विचार भजन के समय, भजन के भाव में करने की आवश्यकता नहीं है। आप माता हैं, आप पिता हैं, आप किसी के सुहृद हैं, आप किसी के पुत्र हैं, देह के नाते से, देह के नाते से जो कर्तव्य आपका है उसका पालन करिए। लेकिन जब भजन भाव की बात आए तब गुरु की आज्ञा ही धर्म है। उसमें कोई मिलावट मत करिए, उसमें कोई प्रत्यवाय ना होने पाए, उसमें कोई प्रमाद ना होने पाए। क्या चला जाता मीरा यदि प्रणाम कर लेती, क्या चला जाता मीरा यदि गणगौर की पूजा कर लेती। पर मीरा ने कहा कि भाई अपने परिवार के जनों के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसका पालन करने के लिए तो मैं प्रस्तुत हूं, लेकिन इसके अतिरिक्त मीरा का मस्तक अब किसी और के द्वार पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। किसी के, सेवक जी महाराज ने भी कहा, ध्रुवदास जी ने भी कहा कि जो आपके भजन भाव में आपका सहायक नहीं है, जो आपके भजन भाव में साधक नहीं हो सकता, मन से तो यही मान के चलिए भाई हितैषी नहीं है, वो सुहृद नहीं है। तभी गोस्वामी जी ने 2 टूक उत्तर दे दिया मीरा जी को, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदेही। यदि आपका सुहृद होगा, यदि आपका सुहृद होगा तो आपकी भजन भावना में साधक भले न बन सके पर बाधक नहीं बनेगा। वो आपका सहयोग भले ना कर सके लेकिन वो कम से कम बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। और इतना आत्मबल आपको अर्जित करना है। आप आचार्य के चरण शरण में हैं, श्री जी के श्री चरणों की छत्र छाया में आप और मैं हैं। इतना आत्मबल आपको अर्जित करना है और ये आत्मबल आपको सदा अपने भीतर जागृत रखना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भूल ना होने पाए सुनने में और समझने में। संसार के प्रति, परिवार के प्रति प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन करिए, निष्ठा से करिए, लेकिन जब भजन भावना की बात आए तब केवल गुरु की आज्ञा ही पालन करने योग्य है, तब हमारे आचार्यों की आज्ञा ही पालन करने योग्य है। हमें न किसी और द्वार पर जाने की आवश्यकता है और न किसी को रिझाने की आवश्यकता है। तो सेवक जी महाराज कह रहे, अब जोई कही करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। और एक प्रकार से श्री सेवक जी महाराज एक साधक के उत्साह की अभिवृद्धि करते हुए कह रहे, अरे आयुष लिए, आयस अर्थात आशीर्वाद, आशीष। जो प्रिया की निज सहचरी हैं, उन हित सजनी का आशीष लिए हम इस मार्ग पर चले हैं।
हमें किसी से कोई भय नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। जो उन्होंने कहा है वही हमें करना है, वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारे लिए कृत कर्म है, वही हमारे लिए परम धर्म है। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरि वंश उपासी। अर्थात तन से भी मन से भी। बंधन तन के धरातल पर भी है और बंधन मन के धरातल पर भी है। इन सब बंधनों का छेद करते हुए, इन सब बंधनों से मुक्त होते हुए, इसीलिए सेवक जी महाराज ने दोहराई ये पंक्ति, 2 सवैया में 2 बार कह रही है, पुनरुक्ति है ये। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। एक कवि जब अपनी कविता में पुनरुक्ति करता है तो वो दोष माना जाता है, वो कविता का दोष माना जाता है। एक कवि जब अपनी कविता में पुनरुक्ति करे, लेकिन एक भक्त, एक संत जब एक बात 2 बार कहता है तो वो विचार करना चाहिए, इसका मतलब वो बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोबारा कही जा रही है। हम भूल ना जाएं किसी भी काल में, किसी भी काल में हमसे भूल ना हो जाए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति हम सचेत और सावधान रहें। इसीलिए क्योंकि मेरे पास इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी दुविधाएं आती हैं कि महाराज घर ऐसा है, परिवार ऐसा है, क्या करें। तो इसीलिए आज मैंने आपको स्पष्ट किया भाई, संसार के प्रति कर्तव्य भी है और साथ साथ उस कर्तव्य की एक सीमा भी है। कर्तव्य भी है पर कर्तव्य की सीमा भी है। उस सीमा में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करिए, भजन का बल अर्जित करिए, भजन का बल अर्जित करिए। और मैं दोहराता हूं कबीर जी की वो 2 पंक्तियां, क्षमा पावरी पहर के और धीरज कज्जल दे, सील सिंदूर भराए के तब पिए का मुख ले। कठिन तो है भाई मार्ग, पर यह कठिनता भी स्वागत करने योग्य है जो प्रभु संभालने वाले हैं। वो आपको मैं सुनाता हूं ना एक कथा, वो गिरिराज जी के बाबा बार बार जाकर गिर जाते हैं, ठाकुर जी बार बार उठाने चले आते हैं। एक बार तो खींच कर कहते हैं ठाकुर जी, अरे बाबा ना तो तू बैठे ना मुझे बैठने दे। बाबा कहते हैं जय जय ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको पहचानो नहीं, पहचान तो मैंने आपको लियो, पर आप उठाने चले आओ तो मैं भी रोज गिरने चलो आऊं। आप उठाने आ जाते हो तो मैं गिरने चला आता हूं। इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाती है, इसी बहाने आपसे भेंट हो जाती है। तो आएंगी भाई, कठिनाई आएगी, प्रतिकूलता आएगी, थोड़ा थोड़ा विरोध भी होगा, सब होगा, पर किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में एक बात आपको मुझे भूलनी नहीं है, जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। श्री ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरत न टारे, ये व्रत टरत न टारे, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। अरे व्यास जी सरीखे, व्यास जी सरीखे श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों का यहां पर उपहास हुआ। स्वयं कहा राधा वल्लभ कारण सयो जगत उपहास। पर ये सब साधक को और सबल बनाता है। इसलिए मैंने आपको आरंभ में कहा, ये वाणी जो है ये हृदय को बल, ओज और उत्साह से भर देने वाली है। और भूलना नहीं है भाई, 2 बार सेवक जी आपसे मुझसे कह रहे हैं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित। एक बार गाकर सुना दीजिए, मन क्रम त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरि वंश उपासी। तो ये परिचय है हमारा, हम श्री हित हरिवंश उपासी।
हम तन से भी हित हरिवंश उपासी, हम वचन से भी हित हरिवंश उपासी, और हम कर्म से भी हित हरिवंश उपासी। हमारा मन वचन कर्म केवल और केवल हमारे आचार्य के चरणों में समर्पित है। इसे ही कहते हैं सर्वस्व का समर्पण। और क्या देना है भाई उन्हें, और क्या हम दे सकते हैं, क्या हम देने योग्य हैं? बस यही है आचार्य के चरणों में अपना सर्वात्म समर्पण करना, कि अब मन भी आप ही की ओर देखेगा, तन भी आप ही का कार्य करेगा, और ये वाणी भी आपका ही गुणगान करेगी। तो आज की वार्ता तो यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं।